Good morning, students. Let's see our fifth chapter, The Summit Within, from Honey Dew. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. मेजर HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. In this lesson, he has talked about his experience of climbing the world's highest summit. He tells the readers how the physical conquest changes one on a personal and spiritual level. After talking about climbing the physical summit, he has also talked about the task of climbing the summit within. तो मेजर HPS आलूवालिया जो है वो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन जो है पर्सन थे जिन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी. तो वो बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि जब आप क्लाइंब करते हो, क्लाइंबिंग दैट मीन्स आप जब चढ़ाई करते हो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, तो कितना अच्छा लगता है वो एक्सपीरियंस. दूसरी चीज़ वो रीडर को ये बताते कि जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट जो है वो चेंज कर देता है. दैट मीन्स के फिजिकल जो है कि फिजिकली आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक हाइट पे जाते हैं ना, तो एक आपका जो लेवल है स्पिरिचुअल हो जाता है, एक पर्सनल और स्पिरिचुअल लेवल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट वे दिखता है एक हाइट पे जाने के बाद. और दूसरी चीज़ वो ये बताते हैं कि क्लाइंबिंग करते समय फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, और वही एक टास्क है जिसके बारे में वो यहाँ पर बता रहे हैं. द ऑथर begins the story by telling the readers about the rush of multiple emotions he felt as he stood on the highest point of Mount Everest. The huge panorama below them made them feel little and modest. Climbing up to the top had made him so tired that his physical strength was glad it was over. However, rather than feeling proud and joyous of having climbed the highest peak, he could feel some sadness within him. तो ऑथर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को बताते हुए रीडर्स को कि इमोशंस जो होते हैं, वो मल्टीपल इमोशंस जो होते हैं वो फील कर रहे थे जब उन्होंने हाईएस्ट पॉइंट पे जो है माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने चढ़ाई की तब. और एक तरह से जो है कि वो थोड़ा बहुत जो है फील लिटल एंड मॉडेस्ट, तो वो थोड़ा सा जो है भावुक भी फील कर रहे थे. और क्लाइंबिंग करते समय जो है उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो थोड़े से थक चुके थे, लेकिन वो ओवर हो चुका था. दैट मीन्स माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई हो चुकी थी और फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से वो थोड़े से थक गए थे और वो ख़त्म हो चुका था. लेकिन एक तरह से वो प्राउड फील और जो जॉयस जो होता है उसको फील नहीं कर रहे थे ज़्यादातर एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद. क्यों? क्योंकि उन्हें थोड़ा सा जो है सैडनेस भी अंदर से फील हो रहा था. The only probable reason for this feeling could be that he had now become proficient by climbing the highest point, and all the roads from that point will only lead downwards. तो क्या होता है, एक फीलिंग जो होती है आपकी वो थोड़ी सी जॉयफुल तो रहती है, एक प्राउड मोमेंट भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है थोड़ा सा कम हो जाता है. उसका रीज़न क्या रहता है कि जब आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते थे, यहाँ पे वो ये बता रहे कि एक रीज़न ये भी था उनका फील करने का कि जब वो एक पॉइंट पे पहुंच गए तो वहाँ से जब उन्होंने हाईएस्ट पॉइंट से एक चीज़ देखी तो वो था कि रोज़ जो थे अब वो सब के सब नीचे जा चुके थे, सारी चीज़ें पीछे छोड़ चुके थे वो. द ऑथर राइट्स दैट वेन एवर ही थिंक्स अबाउट हैविंग climbed the summit of Everest, he cannot help but think about another sufficient summit, which is of the mind, which is not easier to climb either. तो ऑथर यहाँ पे एक और चीज़ लिखते हुए बोलते हैं कि जब भी आप क्लाइंब करते हो तो आप एवरेस्ट के बारे में तो ज़रूर सोचते हो, लेकिन उस समय आप किसी की हेल्प नहीं कर पाते और आपका माइंड जो है वो तो आपका माइंड जो है कि मीन्स आप उस समय माइंड के बारे में आपके माइंड के लिए सोच रहे होते हो और फिर वो ईजी नहीं होता क्लाइंब करना, क्योंकि आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते समय आपको खुद को चढ़ाई करनी होती है. अगर आप इनकेस अगर कोई उस समय अगर अनकॉन्शियस हो जाता है, अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो आपको ही जो है क्लाइंब करते समय बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी. तो एक तरह से वो सैडनेस होता है, क्योंकि उस समय बहुत से लोग होते हैं जो पीछे रह जाते हैं लेकिन आप आगे निकल जाते हो. इट इज़ नॉट ईजी
it is not any less challenging. Once he had climbed Everest, returned and recovered from the physical exhaustion, he began to ask himself the reason as to why he climbed the highest peak. तो एक चैलेंज से ज़्यादा नहीं होता है ये, तो एक चैलेंजिंग से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये कम नहीं है चैलेंजिंग से ज़्यादा कि आप एक माउंट एवरेस्ट पे जब चढ़ाई करते हो और एक बार आप जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हो उसके बाद जब आप रिटर्न होते हो, फिज़िकली जब कवर हो जाते हो, रिकवर करते हो खुद को, तब आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हो कि आप उस हाईएस्ट पॉइंट पे चढ़े क्यों. इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई द accomplishment had such an impact on his imagination all the time, even when it was a thing of the past. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है खुद को समझाना, एक तरह से इमेजिन करना पूरे दिन उस पास्ट के बारे में जो कि आप उस पॉइंट पे पहुँच चुके हो. क्योंकि जब आप अपनी चढ़ाई जब स्टार्ट करते हो, माउंट एवरेस्ट पे जब आप स्टार्ट करते हो चलना, तो आपके संग आपकी टीम होती है. ज़रूरी नहीं है कि टीम का हर मेंबर वहाँ तक पहुँच जाएगा. तो उस पास्ट को जो है वो सारे दिन जो है इमेजिन करते हुए जो है वो सोच रहे थे, उनको दुख भी हो रहा था कि क्यों वो गए. He knew that as each day passed, the experience would get old. उन्हें ये भी मालूम था कि जैसे जैसे दिन निकल जाएंगे तो एक्सपीरियंस जो है वो ओल्ड होता जाएगा. यानी कि हमें भी मालूम है कि जैसे जैसे दिन निकलते जाते जो हमने अचीवमेंट किया होता है, जो एक्सपीरियंस किया होता है, वो धीरे धीरे ओल्ड होता जाता है. At the very moment, he was unsure if the memory would remain or fade away slowly. और एक मोमेंट ऐसा भी आता है कि जब अनश्योर होते कि वो जो मेमोरी जो है वो धीरे धीरे कहीं चली नहीं जाए, कहीं चली ना जाए. All the thoughts that came into Arthur's mind made him ask himself as to why people climb mountains. तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं ऑथर के माइंड में और एक क्वेश्चन जगता है उसके अंदर खुद के लिए कि लोग माउंटेन में क्लाइंब करने क्यों जाते हैं. इट इज़ नॉट दैट ईजी टू आंसर इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल कुड बी बिकॉज इट इज़ देयर. तो उसका आंसर देना बहुत ईजी नहीं है. आंसर देना बहुत ईजी नहीं है क्यों? क्योंकि एक सिंपल वे जो है उसका पॉसिबल वे वो है क्या है कि आप वहाँ पर होते हो, क्योंकि वो वहाँ पर होता है. दैट मीन्स कि जब कोई भी इंसान जो है जब वो क्लाइंब करता है माउंटेन पे, तो वो कुछ अचीव करने के लिए माउंटेन पे क्लाइंब करता है, लेकिन वो कभी भी खुद से सवाल नहीं पूछता कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब. क्योंकि यहाँ पे ऑथर सवाल पूछते हैं कि लोग क्यों क्लाइंब करते हैं माउंटेन पे, क्योंकि उन्हें शायद कुछ ऐसा अनुभव हुआ होगा, एक्सपीरियंस हुआ होगा उन्हें कुछ ऐसा कि जिस रीज़न से जो है उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी जब वो एक हाईएस्ट पीक पर पहुंच गए थे उसके बाद. क्लाइंबिंग अ माउंटेन पोसेस ग्रेट चैलेंजेस एंड वी ऑल नो दैट ओवरकमिंग दिस ऑब्स्टेकल्स ब्रिंग pleasure to climbers. And climbing a mountain, these obstacles are physical, such as tolerance, will power and determination to keep you going. तो जब आप माउंटेन पे क्लाइंब करते हो उस समय बहुत सारे ग्रेट चैलेंजेस आते हैं आपके सामने और उसको आप ओवर करके जो हो एक प्लेजर मिलता है आपको. यानी कि आप उस चैलेंजेस को जो पार करके निकल जाते हो और फिर आप एक क्लाइंबर बन जाते हो, यानी कि आप उस पे जो हो आसानी से चढ़ाई कर सकते हो. एक और चीज़ जो बोली उन्होंने कि जब कोई भी इंसान जब माउंटेन पे क्लाइंबिंग कर रहा होता है तो फिज़िकली वो टॉलरेंस होता है. दैट मीन्स कि उसको बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है फिज़िकली, लेकिन उसके बाद क्या एक पावर मिलता है उसे और एक डिटर्मिनेशन मिलता है कि वो आगे जा सकता है. उसको एक हिम्मत मिलती है कि वो आगे कर जा सकता है. फिज़िकली उसको बहुत ही पेन होता है, लेकिन फिर भी एक हिम्मत आती है, एक पावर मिलती है कि नहीं मैं अभी भी उस माउंटेन पर चढ़ सकता हूँ. द एग्जिबिशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़ and one's awareness towards them
On the other hand, is thrilling and same was the case for the author. तो अगर हम फिज़िकल क्वालिटीज़ की बात करें, एक अवेयरनेस की बात करें, तो उसमें जो है कि कह सकते हैं कि एक तरह से ये फिज़िकल क्वालिटीज़ होती है कि जहाँ पे आप अपनी फिज़िकल चैलेंजेस जो है उसे एक्सेप्ट करते हो और उस पर आप जो हो काम करते हो। दूसरा होता है आपका अवेयरनेस फैलाने के लिए करते हो आप कुछ अवेयरनेस फैलाने के लिए कि नहीं, खाली जो फिज़िकली जो स्ट्रांग होते हैं वही जो है क्लाइंब कर सकते हैं माउंटेन पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप उसके लिए भी अवेयरनेस फैलाते हो। साथ ही साथ एक और चीज़ जो है वो ये होती है कि थ्रिलिंग मोमेंट होता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि जब आप चढ़ाई कर रहे होगे माउंटेन पे तो क्या हो जाएगा या आगे क्या होगा। तो वही चीज़ जो सारी के सारी जो केस है वही सेम ऑथर के संग होते हैं। The author seems to have a more personal answers to this question as to why he wanted to climb mountains. He had been immensely attracted by mountains since his childhood. He used to feel lost and unhappy in the plains when he was away from the mountains. तो ऑथर जो है बहुत सारे जो पर्सनल आंसर्स जो है इस क्वेश्चन के उसके बारे में सोचता रहता है और फिर वो अपने आप से भी यही क्वेश्चन करता रहता है कि वो क्यों क्लाइम करना चाहता है माउंटेन पे। तो एक चीज़ जो मालूम जाती है यहाँ पे ऑथर्स के थ्रू वो ये है कि बचपन से ही उसे जो है माउंटेन जो है बहुत प्यारे लगते थे और वो जो है बहुत दुखी फील करता था जब भी वो प्लेन में जाते थे, क्योंकि उस समय माउंटेन जो है पीछे रह जाता था, क्योंकि प्लेन जो है माउंटेन के ऊपर से जाता था तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता था उस चीज़ का। He feels mountains are nature in its best form. तो वो क्या फील करते हैं कि माउंटेन जो है वो नेचर के बहुत अच्छे फॉर्म है। Although their magnificence and beauty pose a significant challenge, the author, along with a lot of people, believe that mountains provide a platform for sharing personal thoughts and feelings directly with God. तो एक तरह से जो है मैग्निफिकेंस यानी बहुत ही अद्भुत लगता है, ब्यूटी लगती है बहुत सारे। जब आप एक माउंटेन देखते हो तो वहाँ पे नेचर जो है बहुत अच्छा दिखता है, एक तरह से चैलेंज दिखता है। और साथ ही साथ ऑथर जो है उसके अलावा जो लोग जो है वो ऐसा बिलीव करते हैं कि माउंटेन जो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, तो वो क्या प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपने पर्सनल थॉट्स जो है वो और फीलिंग्स जो है उसको शेयर कर सकते हो डायरेक्टली गॉड के साथ। Once having found out why to climb mountains, the question why Everest। तो एक क्वेश्चन जो वहाँ पे आता है कि क्यों क्लाइम किया जाए माउंटेन में, तो वो क्वेश्चन क्या है, एवरेस्ट ही क्यों रिमेन्स, तो एवरेस्ट ही क्यों क्लाइम किया जाए। Probably because it is the highest in the world and has restricted many attempts of people trying to climb it। तो प्रॉब्लली अगर हम बात करें, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और बहुत सारे लोग जो है बहुत बार अटैम्प्ट करते हैं क्लाइम करने के लिए। इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक टाइम में ही जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर जाओगे, एक बार में आप उसकी चढ़ाई कर जाओगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपको कई अटैम्प्ट करने होंगे तब जाके आप जो है सक्सेसफुल हो पाओगे। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक ही अटैम्प्ट में जो हो उसे पार कर जाओगे, उसको क्लाइम कर जाओगे, अचीवमेंट पा जाओगे, लेकिन इट्स नॉट ईजी टास्क हर एक के लिए। टू रीच द सुमिट ऑफ एवरेस्ट इट आस्क फॉर एवरी बीट ऑफ एनर्जी इन वंस बॉडी। तो जब एवरेस्ट की बात की जाए, एवरेस्ट पे पहुंचते हो तो उसकी बात की जाए तो आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी लग जाती है, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी लग जाती है उसमें। इट इज़ अ हार्ड स्ट्रगल विथ आइज एंड हर्ज रॉक्स। तो बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है आइस और बड़े बड़े जो पत्थर जो होते हैं, रॉक्स जो होते हैं, उनके संग बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। Once you have taken this hard challenge, there is no option for you to give up midway, even if life is at stake, because the passage backwards poses the same difficulties and challenges as the passage upward।
तो एक बार जब आप चैलेंज ले ले तो हार्ड चैलेंज जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आप उस समय मिड वे यानी कि मिडल में होते हो, और क्योंकि आपकी लाइफ जो वो स्टक हो जाती है, दैट मीन्स अब की लाइफ जो है अब उस चैलेंज को जो है फेस करने के लिए रेडी हो जाती है। और उस समय हालत क्या होती है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपके आप खाली अकेले नहीं होते जो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब कर रहे हो, तो उस समय बैकवर्ड में भी लोग होंगे और अपवर्ड में भी लोग होंगे जो सेम डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस जो है फेस कर रहे होंगे। जो चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे होंगे वही आपके पीछे जो लोग होंगे जो क्लाइंब करने आएंगे वो भी फेस कर रहे होंगे, और आपके आगे जो होंगे वो भी वही सारी चीज़ें फेस कर रहे होंगे। When finally, after overcoming all these obstacles, one reaches the summit, there are feeling of accomplishment, excitement, joy, victory and happiness. तो एक बार जब आपकी क्लाइंबिंग जब पूरी हो जाती है, जब आप माउंट एवरेस्ट के हाईएस्ट पिक पे जब आप पहुंच जाते हो, तो आपके अंदर की एक्साइटमेंट जो फीलिंग्स होती है ना वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। आपको एक्साइटमेंट होती है, आपको खुशी होती है, आपको जीतने की खुशी होती है, हैप्पीनेस होता है बहुत सारा। देर इज़ अ फीलिंग ऑफ हैविंग फॉट अ बैटल एंड वॉन। तो एक ऐसी फीलिंग होती है कि आपने कोई लड़ाई लड़ी है और आप जीत गए उसमें। द ऑथर मेंशन्स हाउ लुकिंग एट अनदर पिक ट्रांसपोर्टेड हिम टू अनदर वर्ल्ड। तो ऑथर जो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करते हैं कि किस तरह से जो है एक पिक जो है आपको ट्रांसपोर्ट कर देता है दूसरे वर्ल्ड में। दैट में जब एक हाईएस्ट पॉइंट पे आप पहुँच के जब उस नज़ारे को, उस जगह को जब आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है आप दूसरी दुनिया में हो। क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने के बाद आसमान, दैट मीन्स जो क्लाउड जो होते हैं वो आपके नीचे दिखाई देते हैं आपको, और आप उसके ऊपर होते हो तो दैट मीन्स आप एक दूसरी दुनिया में हो। ही experienced a change within himself which can only be called mystical. The peak attracted the author to itself with the help of its greatness, beauty, serenity, and the difficulties it poses on the way. He says it was a challenge difficult to resist. तो एक चीज़ है कि जो एक्सपीरियंस जो चेंज करता है आपके अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिस्ट्रिकल कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक तरह से हमारे लिए वो मिस्ट्री बन चुका होता है कि हमें नहीं मालूम है कि हम जब टॉप पे पहुंचेंगे तो वो नज़ारा दिखेगा कैसे। और दूसरी चीज़ कि ऑथर को वो जो पिक जो है वो अट्रैक्ट करता रहता था अंदर ही अंदर, और एक तरह से वो उसको हेल्प करता था, उसकी ब्यूटी, उसकी ग्रेटनेस, और जो डिफ़िकल्टीज जो उन्होंने फेस की थी पोजेस वो, तो उस वे में जो है उनको बहुत ही हेल्प किया था उसने। और एक और कि ही सेज इट वाज अ चैलेंज डिफ़िकल्ट टू रिसीव। तो एक तरह से चैलेंज होता है जिसे बयां करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप एक ही वर्ड में ये सारी चीज़ों को जो है बता नहीं सकते फीलिंग को, कि आपको कैसा फील हुआ जब आपने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, क्योंकि आप इतना एक्साइटमेंट होगा आपके अंदर, इतना जॉय होगा कि आप उसे एक ही लाइन में जो है बयां नहीं कर पाएंगे। The author looks back and discovers that he had not yet revealed why he actually climbed Everest. तो ऑथर जब पीछे मुड़ के देखते हो एक चीज़ डिस्कवर करते कि उन्हें अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था, एक्चुअली वो समझ नहीं पाए थे कि उन्होंने क्लाइंब क्यों किया था एवरेस्ट पे। He compares it by asking a question as to why one breathes, or why one helps their neighbor, or why one does a good deed. तो वो कंपेयर करते हैं एक क्वेश्चन को लेके कि क्यों एक ही सांस में, क्यों एक जो है अपने नेबर यानी अपने पड़ोसी की हेल्प करता है, और क्यों एक जो है बहुत अच्छी चीज़ करता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बहुत मुश्किल है इन क्वेश्चन का आंसर पाना। ही ऑल्सो mentions the fact that Everest is not just a physical climb, but it changes the person in a way that make him aware how small he and his problems are in this infinite universe. तो यहाँ पर एवरेस्ट एक कोई चीज़ वो मेंशन करते हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ाई करना जो है, फिजिकल क्लाइम करना जो है वो खाली फिजिकल क्लाइम नहीं है चढ़ना, यानी कि आपको स्ट्रांग होने के लिए कहीं वो चढ़ाई नहीं करते, लेकिन
आपके अंदर एक चेंज लेके आता है, कि एक अवेयरनेस लेके आता है कि आप कितने छोटे हो और आपकी प्रॉब्लम्स जो है इस पूरे यूनिवर्स में कितनी छोटी हैं। खाली आपकी ही प्रॉब्लम्स नहीं है पूरे यूनिवर्स में, दूसरों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। द ओवरकमिंग ऑफ फिजिकल बैरियर्स इज ओनली वन बीट ऑफ द एनकम्प्लिशमेंट। There is a lot there is a lot more to it, like the sense of accomplishment, the satisfying urge to rise above the current circumstances. It is the never ending desire for adventure in a person. So the experience is not just physical but emotional and spiritual too. तो एक जो फिजिकल बैरियर आता है ना एक टाइम पे, जहाँ पे आप सारी चीज़ें जो है कंप्लीट कर देते हो, जहाँ पे आपका टास्क जो कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पर जो आपको सेटिस्फैक्शन जो मिलता है ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरह से जो है आपके सर्कमटेंसेस जो होते हैं, आपके अंदर की जो जॉयनेस होती है, जो आपके अंदर के थॉट्स होते हैं, उसको वो पूरा करता है। लेकिन ये एंड नहीं होता आपके डिज़ायर का, ये एंड नहीं है डिज़ायर का। जहाँ पे आप एक एडवेंचर, एक आदमी के अंदर जो एडवेंचर होता है ना, उसमें कभी भी एंडिंग नहीं आता, उसके डिज़ायर का कभी एंड नहीं होता। एक एक्सपीरियंस होता है, फिज़िकली तो नहीं लेकिन इमोशनली और स्पिरिचुअल भी होता है। क्यों? क्योंकि एडवेंचर वाला जो पर्सन होता है ना, तो उसके लिए डिज़ायर यानी उसके अंदर का जो डिज़ायर होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो खाली फिज़िकली नहीं होता, लेकिन वो इमोशनली भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है। He begins evaluating a usual climb to a summit where you are sharing the rope with another climber. तो ये एक तरह का जो बिगनिंग है यहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे आप क्लाइंब कर रहे हो। तो एक सुमित यानी दैट मीन्स एक पॉइंट को जब आप क्लाइंब कर रहे हो, तो तब आप अपनी रोप यानी कि आपकी जो रस्सी जो होती है वो दूसरे क्लाइंबर के संग भी शेयर कर रहे होते हो। एज यू मेक योर सेल्फ फ्री, he moves ahead as he curves the hard ice with his feet, only to further fix the rope to help you inch your way up. तो वो क्या करते हैं कि जब वो मूव कर रहे होते हैं आगे कर्व की तरह, तो जो हार्ड आइस जो होती है तो उसको अपने फीट से जो है उसको फिक्स करते हैं, ताकि उस रोप को उसके अंदर फंसा सके, ताकि आप जो इजीली क्लाइंब कर सको। इट इज़ अ डिफिकल्ट क्लाइंब दैट पुट्स प्रेशर ऑन एवरी नर्व एज यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्लाइंब करना, क्योंकि आपके नर्व में एक तरह से पूरा प्रेशर बनता है जब आप एक एक स्टेप जो है आगे बढ़ते जाते हो। ही मेंशंस हाउ इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय सम फेमस क्लाइंबर्स फॉर हैविंग टेकन हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड हाउ इट वाज द ओनली थिंग दे नीडेड एट दैट मोमेंट टू मूव फॉरवर्ड। एक और चीज़ वो मेंशन करते हैं कि कुछ फेमस क्लाइंबर्स जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड करते रहते हैं कि कैसे वो दूसरों की हेल्प ले रहे हैं, और किस तरह से जो सारी चीज़ें जो हैं वो मूवमेंट्स जो है वो सारी चीज़ें जो है वो चलती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो कैसे हो रही है, वो सारी मूवमेंट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें जो वो रिकॉर्ड करते रहते हैं। एल्स दे वुड हैव गिवन अप। It is indeed very difficult to breathe at such high altitude and cold temperatures। तो एक तरह से जो है कई बार जो है वो लोग गिव अप भी कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ब्रेथ लेना, सांस लेना। एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पर जब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हार्ड हो जाता है, तो वहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। दैट मीन्स कि जब आप चढ़ाई कर रहे होते हैं माउंटेन की, खासकर अगर आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या होता है जैसे जैसे आप हाइट पर पहुंचते जाते हो वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होता जाता है, और वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, और टेम्परेचर है वो भी डाउन होता जाता है। और जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाओगे तो टेम्परेचर भी हाई होता जाएगा और ऑक्सीजन भी मिलता जाएगा। इट इज़ सो हार्ड दैट यू कर्स योर सेल्फ फॉर साइनिंग अप फॉर दिस, एंड यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग वाई यू undertook it at all in the first place। तो बहुत ही हार्ड होता है जब आप जब आप साइन कर देते हो इन सारी चीज़ों के लिए, फिर आप स्टार्ट करते हो क्वेश्चनिंग कि आपने ऐसा फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए क्यों किया।
It pushes you to give up, and the idea of going back looks revealing at the moment. तो वो पुश करता है आपको गिव अप करने के लिए, आपका आइडिया जो आपको वापस से पीछे हटने के लिए बोलता रहता है उस मोमेंट पे. देन ऑलमोस्ट essentially you are not out of that mood, you feel something in yourself that doesn't let you give up and you move on. तो आपका जो मूड है वो आपको ये नहीं कहता करने के लिए, लेकिन आपका माइंड ऐसा कह रहा होता है कि अब हो सकता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन सडनली आप फील करते अपने अंदर से कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे मूव ऑन होना है. योर कंपेनियन इज़ ऑलवेज देयर विथ यू. तो आपका कंपेनियन आपके संग हमेशा होता है. As you climb and look at the distance left, you feel as if there is no end. तो जैसे जैसे आप क्लाइंब करते जाते हो और आप देखते हो कि डिस्टेंस और धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आप क्या फील करते हो कि यहाँ पे कोई एंड ही नहीं है. You and your companion both look at each other in search of motivation, and then suddenly, without even realizing it at first, you are already at the summit. आप और आपका कंपनी एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक तरह से एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो, तो सडनली क्या होता है कि आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हो उस फर्स्ट मोमेंट पे, और सडनली आप देखते हो तो आप उस सुमित पर यानी उस पॉइंट पर आप पहुंच चुके होते हो. एज यू लुक अराउंड वंस यू रीच द सुमिट, यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ ऑल द स्ट्रगल एंड हार्डशिप्स. एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब आप चारों ओर देखते हो तब आप अपने आप से बोलते हो कि वो जो स्ट्रगल जो है और हार्डशिप जो है वो कितनी डिफ़िकल्ट थी हमारे लिए, कितनी थोड़ी बहुत कितनी ईजी भी थी. यू कैन सी अदर पिक्स थ्रू द क्लाउड्स, एंड इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ देयर मे बी सनलाइट ऑन दैम. तो जब आप अदर पिक्स को देखते हो जो कि क्लाउड के बीचों बीच होता है, तो वहाँ पे आप, तो आपके लिए तो वो तो इनफ ही है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखती है, और वो क्या है कि सनलाइट उसके ऊपर आ रही होती है, सूरज की रोशनी आ रही होती है उस पर. द पिक्स नियर बाय लुक्स एज ज्वेल नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर सुमित. तो वो जो पिक जो आपके आसपास में होती है उस पर सूरज की रोशनी आ रही होती है, तो कैसे लगता है जैसे किसी ने नेकलेस पहना हो गले पर, वैसा दिखता है. As you look down, you can look at the vast valleys from a distance. To look down from the summit of a mountain is an honorable and enhancing experience. तो जब आप नीचे देखते हो, तो आप माउंटेन के नीचे जब आप देखते हो तो आपको वैलीज दिखती है, यानी आपको अलग अलग जो है थोड़े बहुत नीचे इतनी हाइट से जब आप नीचे देखते हो तो आपको छोटे छोटे से जो है वैलीज दिखती हैं. और वापस जब आप उसको माउंटेन से नीचे देखते हो, एक ऑनरेबल मोमेंट होता है आपके लिए, एक एनहांसिंग एक्सपीरियंस होता है कि आप मोटिवेट हुए खुद से, आपने अपने दोस्तों को मोटिवेट किया, आपने अपने कंपेनियन को मोटिवेट किया, और सडनली आप जो है इतनी हाइट तक पहुंच गए और आपने गिव अप नहीं किया. एज यू आर ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन, यू बो डाउन एंड पे योर रिस्पेक्ट टू विच एवर गॉड यू वर्शिप. तो जब आप एक टॉप पे पहुंच जाते हो माउंटेन पे, तो आप अपने आप को झुका कर भगवान से प्रार्थना करते हो, हाथ जोड़कर. ऑन एवरेस्ट द ऑथर लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक देव, हिज फेलो क्लाइंबर Roth and Fu Dorji left pictures and recitals of goddess Durga and Buddha respectively. तो एवरेस्ट पर पहुँचे ऑथर ने जो है गुरु नानक जी की जो पिक्चर जो है, उनकी पिक्चर, उनके फेलोज यानी उनके दूसरे जो क्लाइंबर थे रॉथ और फूडोर्जी, उन्होंने जो है दुर्गा माँ की और बुद्धा की जो फ़ोटो जो है उसको उन्होंने नमन किया, यानी कि उनको हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, उनसे उनका शुक्रिया अदा किया. एडमंड हैरी बिल्ट अ क्रॉस अंडर द हिप ऑफ रॉक्स इन द स्नो. तो एडमंड हैरी जो है उन्होंने क्रॉस बनाया स्नो के अंदर. ही मेंशन दैट दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ अकम्पलिशमेंट बट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन. तो ये कोई सिंबल नहीं है किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, कि एक रिस्पेक्ट है, एक एडमिरेशन, एक एडमायर है. दिस इज बिकॉज द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब द सुमिट
चेंजेस यू कम्प्लीटली। तो एक तरह का एक्सपीरियंस है, जब आप क्लाइंब करते हो तो आपको बिल्कुल चेंज कर देता है कम्प्लीटली। आप क्या होते हो फिर आप क्या बन जाते हो वो बिल्कुल अलग हो जाता है। ही टॉक्स अबाउट अनदर सुमित, द सुमित विथ इन वंस ओन माइंड। तो यहाँ पर ऑथर जो है एक और सुमित की बात करते हैं। वो सुमित क्या है कि आपका खुद का माइंड। ही फर्दर explains how there is a mountain peak within each people's mind and how he must climb it to attain complete awareness of oneself। तो यहाँ पे कोई चीज़ वो बताते हैं कि किस तरह से जो माउंटेन जो है पिक, वह एक हर एक इंसान के दिमाग के अंदर भी होता है, वो उसको किस तरह से क्लाइंब कर सकता है अवेयरनेस फैलाने के लिए अपने खुद के अंदर। क्योंकि आपका माइंड जो है आपको बार बार जो है आपको आपके माइंड के ऊपर चढ़ाई करनी होगी, आपको आपके माइंड के ऊपर जो क्लाइंब करना होगा। क्योंकि आपका माइंड हो सकता है कि कभी कभी थक कर आपको गिव अप करने के लिए भी बोल सकता है, और हो सकता है कि आप गिव अप कर भी दो, लेकिन अगर आप उस पर क्लाइंब कर जाते हो तो आपको गिव अप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इट इज़ फेयरफुल एंड कैन नॉट बी मेजर। तो एक तरह से बहुत ही डरावना होता है जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते। मोर एवर नो वन एक्सेप्ट यू कैन क्लाइम इट। कोई भी जो है ज़्यादातर कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आप क्लाइम कर गए हैं। ही फर्दर एक्सप्लेन हाउ फिजिकली क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज सिमिलर टू क्लाइंबिंग द वन विथ इन। तो एक और चीज़ वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो फिजिकली क्लाइंब करना माउंटेन पे वो बिल्कुल वैसा है जैसे आप खुद में क्लाइंब कर रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर ऑल्सो द सेम। तो इफेक्ट जो होती है दोनों क्लाइंब की वो बिल्कुल सेम होती है। क्यों? क्योंकि एक जगह आप खुद से भी लड़ रहे होते हो और दूसरी जगह आप क्लाइंब भी कर रहे होते हो। आपको थकना भी नहीं है, आपको गिव अप भी नहीं करना है, और आपको जो है अपना जो मिशन जो है या आपने जो स्टार्ट किया है, चैलेंजेस जो आपने लिए उसको पूरा करना है, गिव अप नहीं करना है। तो दोनों से आपको रहना पड़ता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। इट चेंज यू कम्प्लीटली irrespective of the nature of climb being physical, emotional और spiritual। तो बिल्कुल कम्प्लीटली जो है वो चेंज कर देता है नेचर ऑफ क्लाइंब को जब आप फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली हो जाते हो। इट टीचेस यू अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू एंड द वन इनसाइड यू। तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, आपके आसपास की दुनिया की भी और आपके अंदर के इंसान के भी। The author goes about thinking that his experience as an Everester has given him both the strength and inspiration to deal with life's painful experiences with determination and firmness। तो यहाँ पे ऑथर जो है सोचते सोचते कोई चीज़ बताते कि उनका जो एक्सपीरियंस जो था एवरेस्टर यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ने का, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया, उनको स्ट्रेंथ देखी गया, उनको इंस्पिरेशन दिया लाइफ के संग डील करने का, कि एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है उस पर कैसे डील की जाए, उसके संग कैसे जिया जाए, उसको किस तरह से जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया जाए। जस्ट लाइक क्लाइंबिंग एवरेस्ट वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, conquering the summit within is equally worthwhile. Moreover, internal summits are higher than the physical summit of Everest। तो जब क्लाइंब जब करते हैं तो जस्ट लाइक क्लाइंबिंग एवरेस्ट वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस। एक तरह से बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है क्लाइंब करते समय एवरेस्ट पे, और वो सिमिलरली जो है आपके अंदर का जो होता है कि जब आपके अंदर का जो इंसान जो होता है जो आपको गिव अप करने के लिए कह होता है तो उसकी तरह ही वो एक्सपीरियंस रहता है। और इंटरनली अगर हम बात करें कि जब आप एक हायर पोजीशन पे जब आप क्लाइंब कर रहे होते तो अंदर का जो इंटरनल जो सुमित जो होता है वो हायर होता है फिजिकली सुमित और एवरेज से। दैट मीन्स अगर आप अंदर से जीत जाते हो, आप मेंटली अगर आप प्रिपेयर हो जाते हो कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे किसी भी तरह से जो है ये चैलेंज को एक्सेप्ट करके पूरा करना है चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाए, तो वो फिज़िकली जो चैलेंज जो होता है कि आप एवरेस्ट पे चढ़ते हो उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी जो थी द सुमित विथ इन वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।